ओके, हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीनाइल कैटरेक्ट के बारे में। अब कैटरेक्ट का मतलब सबको बताइए, इट इज़ एनी ओपेसिटी इन द लेंस। सीनाइल मतलब एज रिलेटेड, मतलब बुढ़ापा जब आता है तो एज रिलेटेड की वजह से जो कैटरेक्ट होता है उसे कहते हैं सीनाइल कैटरेक्ट। अब सीनाइल कैटरेक्ट इट इज़ अ टाइप ऑफ अक्वायर्ड कैटरेक्ट। ओके, इट इज़ अ टाइप ऑफ अक्वायर्ड कैटरेक्ट। इसमें पहले एक आँख अफेक्ट होती है, उसके बाद इट इज़ फॉलोड बाय द अदर आई। अब सीनाइल कैटरेक्ट के भी मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स होते हैं। मेन 3 टाइप्स है। एक सेकेंड। हाँ, सीनाइल कैटरेक्ट के भी 3 टाइप्स है मॉर्फोलॉजिकल। एक है कॉर्टिकल, दूसरा है न्यूक्लियर, तीसरा है मिक्स्ड। ओके, कॉर्टिकल, न्यूक्लियर एंड मिक्स्ड। कॉर्टिकल के भी 2 फर्दर टाइप्स है, एक है क्यूनिफॉर्म और एक है क्यूपुलिफॉर्म। तो फिर से एक बार, सीनाइल कैटरेक्ट उसके 2 टाइप्स, कॉर्टिकल एंड न्यूक्लियर, और तीसरा है मिक्स्ड। अब कॉर्टिकल उसके भी 2 टाइप्स है, क्यूनिफॉर्म एंड क्यूपुलिफॉर्म। अभी जो कॉर्टिकल कैटरेक्ट है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इट इज़ नोन एज नहीं, लेकिन इट इज़ अ सॉफ्ट कैटरेक्ट। मतलब इसमें जो लेंस होता है वो सॉफ्ट रहता है, जबकि न्यूक्लियर कैटरेक्ट में लेंस हार्ड हो जाता है। तो कॉर्टिकल सॉफ्ट और न्यूक्लियर में हार्ड। अब कॉर्टिकल भी टाइप्स देख ली, क्यूनिफॉर्म एंड क्यूपुलिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म इट इज़ मोर कॉमन, 70% केसेस है क्यूनिफॉर्म। क्यूपुलिफॉर्म उसका दूसरा नाम है पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। ये क्यों है ये हम बाद में देखते हैं। तो हमने देख लिए मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स। अब इटियोलॉजी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले होगी एज। ओके, मोस्टली होता है वो 60 ईयर्स ऑफ एज, 60 to 65। फिर आती है यूवी रेस, कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गए तो हो सकता है। फिर है डाइटरी फैक्टर्स, कुछ डाइटरी फैक्टर्स, मतलब कोई न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, लाइक विटामिन ए, सी याद रखना, ए सी ई, उनकी डेफिशिएंसी से हो सकता है सिंगल कैटरेक्ट। डिहाइड्रेशनल क्राइसिस लाइक डायरिया एंड कॉलेरा, उनकी वजह से हो सकता है। स्मोकिंग, स्मोकिंग क्या करता है, इट कॉजेस प्रोटीन डीनेचुरेशन ऑफ द लेंस। जो लेंस प्रोटीन होता है उनका डीनेचुरेशन करता है, प्लस देयर इज अकोमुलेशन ऑफ पिगमेंटेड मॉलिक्यूल्स, तो उसकी वजह से लेंस में ओपेसिटी डेवलप हो जाती है। तो ये सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए। मोस्ट कॉमन है एज, दूसरा है यूवी रेस, फिर डिहाइड्रेशन क्राइसिस, डाइटरी फैक्टर्स, स्मोकिंग। स्मोकिंग में याद रखना, इट कॉजेस प्रोटीन डीनेचुरेशन एंड अकोमुलेशन ऑफ पिगमेंटेड मॉलिक्यूल्स। इटियोलॉजी क्या बताते हैं, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी कॉर्टिकल और न्यूक्लियर की अलग अलग है। क्यों? क्योंकि कॉर्टिकल में लेंस सॉफ्ट रहता है, जबकि न्यूक्लियर में हार्ड होता है। तो क्यों होता है वो देखते हैं। कॉर्टिकल में होता क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर इज सोडियम पोटेशियम पंप फेलियर। ओके, सोडियम पोटेशियम पंप फेलियर होता है, उसकी वजह से लेंस के अंदर सोडियम का लेवल और वाटर का लेवल वो बढ़ जाता है, और प्रोटीन, अमीनो एसिड एंड पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है। ओके, फिर से देयर इज फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, उसकी वजह से देयर इज इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सोडियम एंड वाटर इन द लेंस एंड डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड एंड पोटेशियम। तो वाटर का लेवल ज़्यादा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हाइड्रेशन ऑफ लेंस होगा, प्लस देयर विल बी कोएगुलेशन ऑफ द प्रोटीन्स। ओके, कोएगुलेशन ऑफ द प्रोटीन्स। तो इन सारे रीजन्स की वजह से देयर इज सॉफ्ट कैटरेक्ट, लेंस होगा वो सॉफ्ट रहेगा, इसलिए इसे कहते हैं सॉफ्ट कैटरेक्ट। अब ये जो चेंजेस होते हैं कॉर्टिकल में, वो पेरीफेरी टू सेंटर में होता है। मतलब सपोज ये हमारा लेंस है, तो लेंस के पेरीफेरी में चेंजेस स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे सेंटर में प्रोग्रेस करते हैं। जबकि न्यूक्लियर में उल्टा होता है, सबसे पहले सेंटर में स्टार्ट होता है, उसके बाद इट मूव्स टुवर्ड्स द पेरीफेरी। अब न्यूक्लियर कॉर्टिकल देख लिया हमने, क्यों उसे कहते हैं सॉफ्ट कॉर्टेक्स। अब न्यूक्लियर कैटरेक्ट, न्यूक्लियर कैटरेक्ट होता है ड्यू टू एनी डीजनरेटिव कंडीशन। सपोज कोई भी डीजनरेटिव कंडीशन है, डीजनरेटिव कॉज, उसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस होगा। जो लेंस का न्यूक्लियस होता है उसमें स्क्लेरोसिस होगी, उसकी वजह से वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन्स उसका लेवल बढ़ेगा, प्लस डिहाइड्रेशन ऑफ न्यूक्लियस होगा। तो कोई मेन वर्ड है यहाँ पे, न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस होगी, इसकी वजह से प्रोटीन डीनेचुरेशन होगा, सॉरी वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन का अमाउंट बढ़ेगा, डिहाइड्रेशन ऑफ न्यूक्लियस होगा। ओके, इसमें डिहाइड्रेशन होता है, और इसमें कॉर्टिकल में हाइड्रेशन होता है, न्यूक्लियर में डिहाइड्रेशन होता है। ये मेन रीज़न है कॉर्टिकल सॉफ्ट है और न्यूक्लियर हार्ड कैटरेक्ट। न्यूक्लियर कैटरेक्ट के पेशेंट को एक सेकेंड साइट देखने को मिलती है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है, या सिर्फ नाम याद रखना अभी, सेकेंड साइट इज सीन इन न्यूक्लियर कैटरेक्ट। तो ये हमने देख लिया पैथोलॉजी कॉर्टिकल की और न्यूक्लियर की। अब स्टेजेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ कॉर्टिकल कैटरेक्ट, फिर बाद में देखेंगे स्टेजेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ सीनाइल न्यूक्लियर कैटरेक्ट। तो कॉर्टिकल कैटरेक्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेजेस ऑफ मैच्योरेशन। अब इसमें होता है कि हमने पहले ही पढ़ा था, देयर इज फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम। सोडियम
पोटेशियम पंप फेलियर होगा तो हाइड्रेशन ऑफ द लेंस होगी, तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्लेफ्ट्स एंड वैक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्लेफ्ट्स एंड वैक्यूल्स। अब ये क्या करेगा, इट विल कॉज लेमेलर सेपरेशन। इसको समझने के लिए ये हमारा लेंस है, यहाँ पे लेमेला होता है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर के पार्ट को बोलते हैं लेमेला, या फिर डीप पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स उसको बोलते हैं लेमेला। अब यहाँ पे वाटर क्लेफ्ट्स फॉर्म होगी तो क्या होगा, देयर विल बी लेमेलर सेपरेशन। ये जो लेमेला है वो सेपरेट हो जाएगा लेंस के कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस से। तो सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्लेफ्ट्स एंड वैक्यूल्स, उसकी वजह से होगा स्टेज ऑफ लेमेलर सेपरेशन। अब ये जो स्टेज ऑफ लेमेलर सेपरेशन होता है, इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। मतलब यहाँ से अगर हमने कैटरेक्ट डायग्नोस कर लिया तो हम इसे रिवर्स कर सकते हैं, इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। यहाँ पे होता क्या है, डिमार्केशन ऑफ कॉर्टिकल फाइबर्स, लेंस के जो कॉर्टेक्स होता है उसके फाइबर्स होते हैं वहाँ उनका सेपरेशन होता है, मतलब डिमार्केशन हो जाता है। ये हम स्लिट लैम्प से भी देख सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है, इनिशियली तो होगा फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्लेफ्ट्स, उसकी वजह से होता है स्टेज ऑफ लेमेलर सेपरेशन। सेकेंड स्टेज है स्टेज ऑफ इंसिपिएंट कैटरेक्ट। स्टेज ऑफ इंसिपिएंट कैटरेक्ट इट इज़, उसका मतलब क्या होता है, अर्ली डिटेक्टेबल ओपेसिटी विथ क्लियर एरियाज इन बिटवीन देम। अब लेंस में ओपेसिटीज डेवलप होनी स्टार्ट हो गई है, मगर बीच बीच में ऐसा क्लियर एरिया देखने को मिलता है हमें। इसका ये क्या डिनोट करता है कि ये इनिशियल लेवल ऑफ ओपेसिटी डेवलप हुई है, मतलब इनिशियल स्टेज ऑफ कैटरेक्ट डेवलपमेंट है। तो स्टेज ऑफ इंसिपिएंट कैटरेक्ट। अब इंसिपिएंट कैटरेक्ट भी दो टाइप में डिवाइड है, एक यूनिफॉर्म और एक क्यूपुलिफॉर्म। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऑफ इंसिपिएंट कैटरेक्ट, यूनिफॉर्म और क्यूपुलिफॉर्म। यूनिफॉर्म देखते हैं, यूनिफॉर्म में ओपेसिटीज़ होती है वो कैसे टाइप की होती है, दे आर वेज शेप्ड ओपेसिटीज़। वेज शेप्ड मतलब ये लेंस है पूरा, तो पेरीफेरी में ऐसे पॉइंटेड एंड्स होंगे, इस टाइप की ओपेसिटी होगी, इसको बोले वेज शेप्ड। वो देखने को मिलती है हमें यूनिफॉर्म कैटरेक्ट। एक होगी वेज शेप ओपेसिटीज। दूसरे मोस्ट कॉमनली कहाँ पे देखने को मिलता है हमें, इन्फीरो नेजल पार्ट ऑफ द लेंस। ओके, इन्फीरो नेजल पार्ट ऑफ द लेंस वहाँ पे अर्ली डेवलप होता है, बाकी उसके बाद दूसरी जगह पे स्प्रेड होता है। तो वेज शेप सीन फर्स्ट इन इन्फीरो नेजल पार्ट ऑफ द लेंस। फिर ऑन ऑब्लिक इल्यूमिनेशन वी कैन सी रेडियल स्पोक लाइक पैटर्न। रेडियल स्पोक्स लाइक पैटर्न में हमें दिखाया। विजुअल लॉस इसमें लेटर स्टेज में होता है, क्यों, क्योंकि जो ओपेसिटीज़ है वो पेरीफेरी में जल्दी होती है कंपेयर टू सेंटर, तो उसकी वजह से विजुअल लॉस भी लेटर स्टेज में होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पेरीफेरी एंड लेटर मूव्स टू सेंटर। तो ये था क्यूनिफॉर्म। उसका ऑलमोस्ट ऑपोजिट होता है क्यूपुलिफॉर्म। क्यूपुलिफॉर्म का दूसरा नाम है पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। ये क्यों होता है ये भी देखेंगे बाद में। अब इसमें जो ओपेसिटी होती है इट इज़ सॉसर शेप, मतलब सॉसर जैसा होता है उस टाइप की इसकी ओपेसिटी होती है, एकदम पूरी सेंटर में ओपेसिटी होती है इन द पोस्टीरियर कॉर्टेक्स सेंट्रली। मतलब ये लेंस है, ये पोस्टीरियर सरफेस, तो पोस्टीरियर कॉर्टेक्स का होता है वहाँ पे ओपेसिटी डेवलप हो गई होती है। अब क्यूपुलिफॉर्म में हमें लाइन ऑफ डिमार्केशन दिखती है बिटवीन दी ओपेसिटी एंड क्लियर लेंस। ओके, लाइन ऑफ डिमार्केशन कैन बी सीन बिटवीन ओपेसिटी एंड द क्लियर लेंस। इसमें जो विजुअल लॉस होगा वो अर्ली होगा कंपेयर टू क्यूनिफॉर्म। इसमें ओपेसिटी स्टार्ट्स फ्रॉम सेंट्रली एंड गोज टू पेरिफेरी। तो ये दूसरा एक टेबल है, इसमें क्यूनिफॉर्म कैरेक्टराइज्ड बाय वेज शेप्ड ओपेसिटीज विथ क्लियर एरिया इन बिटवीन एक्सटेंड फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये इक्वेटर होता है, तो इक्वेटर से ये सेंटर की तरफ मूव करता है। ओपेसिटीज प्रेजेंट इन बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉर्टेक्स। विजुअल डिस्टर्बेंस सीन एट लेटर स्टेज। क्यूपुलिफॉर्म में कैरेक्टर्स बाय सॉसर शेप्ड ओपेसिटीज बिलो द कैप्सूल, इसलिए सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। और मोस्ट कॉमनली सीन इन द पोस्टीरियर सब कैप्सुलर पार्ट, इसलिए पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। अब इट ग्रेजुअली एक्सटेंड आउटवर्ड्स, सेंट्रली स्टार्ट होता है और बाहर की तरफ एक्सटेंड करता है। इट इज़ क्लियर डिमार्केशन बिटवीन कैटरेक्ट एंड द सराउंडिंग क्लियर कॉर्टेक्स। इसमें अर्ली लॉस ऑफ विजन होता है। ये था सेकेंड स्टेज। अब है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज इज इमैच्योर सिनाइल कैटरेक्ट।
इमेच्योर सिनाइल कैटरेक्ट, इसमें इंसिपिएंट से ओपेसिफिकेशन प्रोग्रेस करता रहता आगे, तो वो डेवलप हो जाता है इनटू इमेच्योर सिनाइल कैटरेक्ट। इसमें भी ओपेसिफिकेशन फर्दर कंटिन्यू करता है। इसमें लेंस का कलर कौन सा बन जाता है, ग्रेइश वाइट। ओके, लेंस का कलर होता है ग्रेइश वाइट। इसमें भी क्लियर कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा वाट प्रेजेंट होता है, ज़्यादा नहीं होता। आइरिश शेडो इज प्रेजेंट। आइरिश शेडो होती क्या है, सपोज ये हमारी आइरिस है और ये लेंस है। अगर यहाँ से हम लाइट पास करेंगे टूवर्ड्स द लेंस, तो आइरिश की शेडो हमें यहाँ लेंस पे दिखेगी। अब आइरिस की शेडो कब एब्सेंट होती है, जब ये लेंस होता है ये स्वोलन हो जाता है, तो उसकी वजह से आइरिस और लेंस एक दूसरे को टच करता है, तो उसकी वजह से आइरिश शेडो एब्सेंट होगी। तो इमेच्योर सिनाइल कैटरेक्ट में आइरिश शेडो प्रेजेंट होती है। इसके बाद हम मैच्योर सिनाइल कैटरेक्ट देखेंगे, उसमें आइरिश शेडो एब्सेंट हो जाती है। ओके, इसमें इमेच्योर में आइरिश शेडो इज प्रेजेंट, लेंस इज स्वोलन। ओके, लेंस स्वोलन हो जाता है, एंटीरियर चैम्बर शैलो हो जाता है, उसे कहते हैं इंट्यूमिसेंट कैटरेक्ट। इंट्यूमिसेंट कैटरेक्ट। तो ये पॉइंट्स थे इमेच्योर सिनाइल कैटरेक्ट के। ओपेसिफिकेशन फर्दर प्रोग्रेस करती है, लेंस ऐसा ग्रे, लेंस का कलर ग्रेइश वाइट हो जाता है, क्लियर कॉर्टेक्स अभी प्रेजेंट होता है, आइरिश शेडो प्रेजेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आइरिश शेडो। लेंस स्वोलन होता है, एंटीरियर चैम्बर शैलो हो जाता है, उसे कहते हैं इंट्यूमिसेंट कैटरेक्ट। फोर्थ स्टेज है मैच्योर सिनाइल कैटरेक्ट। मैच्योर सिनाइल कैटरेक्ट, इसमें होल ऑफ द कॉर्टेक्स इज इन्वॉल्व। ओके, ओपेसिफिकेशन पूरी कंप्लीट हो गई है, लेंस जो है पूरा ओपेसिफाई हो गया है, लेंस का पूरा कॉर्टेक्स, इसलिए लेंस का कलर इसमें है पर्ली वाइट। मैच्योर सिनाइल कैटरेक्ट को दूसरा बोलते हैं राइप कैटरेक्ट। ओके, राइप कैटरेक्ट, इसमें आइरिश शेडो एब्सेंट होती है। क्यों बताया मैंने कि जो लेंस है बहुत स्वोलन हो गया है और वो आइरिस को टच कर रहा है, तो अगर हम लाइट पास करेंगे तो वो शेडो क्रिएट नहीं करेगा, आइरिश शेडो ऑन द लेंस, तो इसमें एब्सेंट होती है मैच्योर सिनाइल कैटरेक्ट। अब मैच्योर सिनाइल कैटरेक्ट में कलर होता है पर्ली वाइट। अभी भी अगर ट्रीट नहीं हुआ तो वो अगले स्टेप पे जाता है, अगले स्टेज पे जाता है, जिसे कहते हैं हाइपर मैच्योर सिनाइल कैटरेक्ट। हाइपर मैच्योर सिनाइल कैटरेक्ट, इसके भी दो टाइप है, मॉर्गेगनियन एंड स्क्लेरोटिक टाइप। मॉर्गेगनियन टाइप देखते हैं, इसमें जो पूरा कॉर्टेक्स होता है वो लिक्विफाई हो जाता है, पूरा कॉर्टेक्स लिक्विफाई हो जाता है। सपोज लेंस से पूरा कॉर्टेक्स लिक्विफाई हो जाता है और जो न्यूक्लियस है वो ब्राउन कलर का हो जाता है और वो नीचे सबलक्सेट कर जाता है। अब ये जो पूरा कॉर्टेक्स लिक्विफाई हुआ उसे डिनोट करता है बैग ऑफ मिल्की फ्लूइड। लेंस लुक्स लाइक बैग ऑफ मिल्की फ्लूइड। कैल्शियम डिपोजिशन दिख सकते हैं या नहीं भी दिख सकते। इसमें ब्राउन न्यूक्लियस इट सेटल्स एट द बॉटम। ओके, ब्राउन न्यूक्लियस होता है वो बॉटम में सेटल कर जाता है। याद रखना, बैग ऑफ मिल्की फ्लूइड्स एंड ब्राउन न्यूक्लियस सेटल्स एट द बॉटम। ये था मॉर्गेगनियन टाइप। स्क्लेरोटिक टाइप, इसमें कॉर्टेक्स का डिसइंटीग्रेशन होता है। ओके, यहाँ मॉर्गेगनियन में लिक्विफाई हो रहा था, यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन होता है, लेंस जो है वो श्रंकन हो जाता है बिकॉज लीकिंग ऑफ वाटर। यहाँ पे लिक्विफाई हो जाता है, वाटर भी प्रेजेंट होता है, उसका नाम है बैग ऑफ मिल्की फ्लूइड। यहाँ पे लेंस श्रिंक हो जाता है क्योंकि बिकॉज लीकिंग ऑफ वाटर। एंटीरियर चैम्बर डीप हो जाता है, आइरिस ट्रेम्युलस बन जाता है, मतलब आइरिस ऐसे वेवी फॉर्म, आइरिस ऐसे वेव करता रहता है, उसको बोलते हैं आइरिडोडोनेसिस। एंटीरियर कैप्सूल भी थिक हो जाती है और लेंस का कलर इट बिकम्स डेंस वाइट कैप्सुलर कैटरेक्ट। डेंस वाइट कलर हो जाता है। तो ये था पूरा स्टेजेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ कॉर्टिकल कैटरेक्ट। ओके, स्क्लेरोटिक में देखा कॉर्टेक्स डिसइंटीग्रेट होता है, एंटीरियर चैम्बर डीप हो जाता है, लेंस श्रिंक हो जाता है, हार्ड हो जाता है, आइरिस ट्रेमुलस हो जाता है, एंटीरियर कैप्सूल थिक हो जाता है और कलर डेंस वाइट कैप्सुलर कैटरेक्ट। अब सारे स्टेप्स एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला था लैमेलर सेपरेशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्लेफ्ट्स एंड वैक्यूल्स। दूसरा था इंसिपिएंट कैटरेक्ट, इसमें क्या था, ओपेसिफिकेशन फर्दर बढ़ता रहता है बट हमें क्लियर एरियाज दिखते हैं बिटवीन द ओपेसिटीज, वी कैन क्लियरली सी क्लियर एरियाज बिटवीन दैम। इमेच्योर कैटरेक्ट में ओपेसिफिकेशन फर्दर बढ़ता है, ऑलमोस्ट पूरा कॉर्टेक्स ओपेसिफाई हो जाता है, जो कलर ऑफ लेंस है वो है ग्रेइश वाइट। इसमें आइरिश शेडो प्रेजेंट होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइरिश शेडो इज प्रेजेंट इन इमेच्योर सिनाइल कैटरेक्ट।
और उससे पहले इंसिपिएंट में भी लैमेलर सेपरेशन। और इसमें विजन कितनी रहती है 6/9 टू काउंटिंग फिंगर्स। मैच्योर के बाद है मैच्योर कैटरेक्ट। इसमें पर्ली वाइट कलर हो जाता है लेंस का, और इसमें विजन रहती है हैंड मूवमेंट तक। फिर है हाइपर मैच्योर में मॉर्गेग्नियन और स्क्लेरोटिक। मॉर्गेग्नियन में देखा था बैग ऑफ, जो पूरा कॉर्टेक्स से वो लिक्विफाई हो जाता है और उसे कहते हैं बैग ऑफ मिल्की फ्लूइड, और ब्राउन न्यूक्लियस होता है वो सब लग सेट कर जाता है एट द बॉटम, इट सेटल जाता है बॉटम। तो ब्राउन न्यूक्लियस बैग ऑफ मिल्की फ्लूइड मॉर्गेग्नियन न्यूक्लियस। हाइपर मैच्योर में लेंस श्रिंक हो जाता है ड्यू टू लीकिंग ऑफ वाटर, एंट्री चैम्बर डीप हो जाता है, आइरिस ट्रेमुलस हो जाता है, और कलर है डर्टी वाइट विथ हाइपर वाइट स्पॉट्स। कहते हैं डेंस वाइट कैप्सुलर कैटरेक्ट। और हाइपर मैच्योर में विजन होता है परसेप्शन ऑफ लाइट। ये लास्ट स्टेज। तो ये थे स्टेजेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ कॉर्टिकल कैटरेक्ट। अब देखते हैं मैच्योरेशन ऑफ न्यूक्लियर कैटरेक्ट। मैच्योरेशन ऑफ न्यूक्लियर कैटरेक्ट इसमें उतना हार्ड नहीं है। इसमें प्रोग्रेसिव न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस होता है, इधर इज प्रोग्रेसिव न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस, और लेंस जो है इनइलास्टिक हो जाता है और हार्ड हो जाता है, तो एबिलिटी ऑफ द लेंस टू एकोमोडेट वो भी कम हो जाती है, और देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट रेस, तो अल्टीमेटली विजुअल लॉस। चेंजेस इन इसमें भी सेंट्रली बिगिन करता है एंड मूव्स टुवर्ड्स द पेरिफेरी, तो देयर इज अर्ली लॉस ऑफ विजन। न्यूक्लियस में डिफरेंट स्टेजेस है डिपेंडिंग अपॉन द कलर एंड हार्डनेस ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस के अलग अलग कलर्स हो सकते हैं। डिफ्यूजली क्लाउडेड हो सकता है कलर, टिंटेड, ब्राउन या एम्बर, ब्लैक हो सकता है, रेडिश हो सकता है। अगर ब्राउन या एम्बर हुआ उसे कहते हैं कैटरेक्टा ब्रूनेसेंस। ब्लैक हुआ तो कैटरेक्टा नाइग्रा, रेड में कैटरेक्टा रूब्रा। लास्ट स्टेज अब वो है ब्लैक विच इज कैटरेक्टा नाइग्रा। यहाँ उसके हार्डनेस पे ग्रेड दिए हुए, सॉफ्ट टू मीडियम हार्ड, हार्ड एंड अल्ट्रा हार्ड। फिर वाइट से स्टार्ट हो गए येलोइश, एम्बर, ब्राउनिश और लास्ट में ब्लैक। अब क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सिनल कैटरेक्ट। पहला है ग्लेयर का मतलब क्या होता है? इनएबिलिटी टू टॉलरेट ब्राइट लाइट, कि ये वन ऑफ द अर्ली सिम्टम्स होती है ऑफ सिनल कैटरेक्ट। ग्लेयर, इनएबिलिटी टू टॉलरेट ब्राइट लाइट। फिर है यूनी ऑक्यूलर पॉलिपिया, मतलब एक आँख से बहुत सारी इमेजेस फॉर्म होंगी। क्यों? क्योंकि लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेरी करता रहता है। अगर इनिशियल स्टेज में हुआ कैटरेक्ट तो इसकी वजह से मल्टीपल इमेज फॉर्म होगी ऑन द रेटिना, तो उसे कहते हैं यूनिओक्यूलर पॉलिपिया ड्यू टू इरेगुलर रिफ्रैक्शन बाय द लेंस। फिर है थर्ड है कलर्ड हेलोस, कि ये भी अगेन ड्यू टू जो वाटर होता है लेंस में उसकी वजह से कलर्ड हेलोस दिखेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ वाइट लाइट विद द वाटर साइड द लेंस। फिर ब्लैक स्पॉट्स इन फ्रंट ऑफ द आइज, वो दिख सकते हैं। इमेज ब्लर हो गई, डिस्टॉर्शन ऑफ इमेज, मिस्टी विजन होगा, अल्टीमेटली डिटीरियरेशन ऑफ विजन। तो जो कैटरेक्ट होता है इसमें टाइप ऑफ विजुअल लॉस कौन सा होता है? इट इज़ ग्रेजुअल पेनलेस लॉस ऑफ विजन। अब अलग अलग टाइप के कैटरेक्ट में अलग अलग टाइप का लॉस ऑफ विजन हो सकता है। सपोज हमने देखा था पहले कि जो सेंट्रल ओपेसिटीज़ वाली कैटरेक्ट थी या स्टेजेस थे उसमें अर्ली लॉस ऑफ विजन हो रहा था। ओके, और उनका विजन बेटर कब होगा? जब प्यूपिल डायलेट होगा। ये सपोज ये यहाँ पे सेंट्रल ओपेसिटी हुई है। अगर डे टाइम में ऑब्वियसली प्यूपिल कंस्ट्रिक्टेड रहेंगे, और जब अगर रात होगी तब प्यूपिल डायलेट होके, तो तब ज़्यादा लाइट रेस पास कर पाएंगे। तो इसकी वजह से हमको रात में ज़्यादा दिखेगा, अच्छे से दिखेगा। तो इसलिए हमें कहता है डे ब्लाइंडनेस, मतलब जिसमें भी अगर सेंट्रल ओपेसिटी हुई तो उनको नाइट विज़न अच्छा होगा, और उनमें होगी डे ब्लाइंडनेस। सेंट्रल ओपेसिटी में नाइट विज़न अच्छा होता है, जबकि पेरिफेरल ओपेसिटी में डे विज़न अच्छा होता है, और उनमें होती है नाइट ब्लाइंडनेस। पेरिफेरल ओपेसिटीज़ में यूनिफॉर्म कैटरेक्ट और सेंट्रल ओपेसिटी में क्यूपुलिफॉर्म। ओके, होपफुली समझ आ गया होगा। मैंने बताया था न्यूक्लियर जो
न्यूक्लियर कैटरेक्ट होता है उसमें एक सेकंड साइट मिलती है पेशेंट को, और वो क्यों मिलती है, क्योंकि ये सपोज हमारा लेंस है, यहाँ पे स्क्लेरोसिस हुआ है, तो ये वाले पार्ट की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर सपोज पेशेंट को पहले से ही मायोपिया था, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाने से उसका जो प्रेस बायोपिया होता है, प्रेस बायोपिया में क्या मतलब मायोपिया होता है, तो मायोपिया होता है वो कम हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। तो उसे वो पेशेंट को एक सेकंड साइट मिलती है, मतलब जो प्रेस बायोपिक ग्लासेस पहनने पड़ते थे वो उसे नहीं पहनने पड़ेंगे। तो ये था सेकंड साइट। होपफुली समझ आ गया, करना है तो कमेंट्स में बता सकते हो। अब कुछ साइंस एंड इन्वेस्टिगेशन इसमें मेन हमने देखी थी, आइरिश शेडो है, कलर ऑफ द लेंस है, विजुअल एक्विटी, फिर दूसरी स्लिट लैंप एग्जामिनेशन एंड डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप। उसमें याद रखना सिर्फ आइरिश शेडो वो हमें इमेच्योर सीनल कैटरेक्ट और उससे पहले देखने को मिलता है। फिर ये कलर ऑफ द लेंसेज याद रखना है, इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कैटरेक्ट। पर्ली वाइट देखने को मिलता है मैच्योर, ग्रेइश वाइट इन इमेच्योर। न्यूक्लियर में अलग अलग टाइप थे, ग्रे एम्बर, और लास्ट था वो ब्लैक था। हाइपर मैच्योर में मॉर्गेनियम, उसमें मिल्की वाइट, और जो स्क्लेरोटिक था उसमें डर्टी वाइट। स्लिट लैंप और ऑफ्थेल्मोस्कोप भी बहुत सारी अलग अलग फाइंडिंग्स। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, बिटवीन इमेच्योर सीनल कैटरेक्ट एंड न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस। तो दोनों में ही पेनलेस प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन होगा, दोनों में क्या कहते हैं वो ग्रेइश कलर का लेंस होगा। मेन जो है वो आइरिश शेडो इमेच्योर में प्रेजेंट होगी, जबकि न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस में एब्सेंट होगी। तो ये एक मेन पॉइंट है। दूसरा है मैच्योर सीनल कैटरेक्ट एंड ल्यूकोकोरिया। ल्यूकोकोरिया मतलब क्या, लेंस के पीछे मतलब रेटिना में अगर कोई ट्यूमर होगा तो वो हमें वाइट प्यूपिल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें वाइट प्यूपिल दिखेगी। क्यों, क्योंकि लेंस के पीछे का एरिया वो भी वाइट है इसकी वजह से, जबकि लेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो दोनों में वाइट रिफ्लेक्स तो हमें दिखेगी, तो वाइट रिफ्लेक्स दोनों में दिखेगी, क्योंकि हम आगे से ही देखेंगे तो दोनों में वाइट कलर ऑब्वियसली दिखेगा। साइज ऑफ प्यूपिल नॉर्मल रहती है मैच्योर सीनल कैटरेक्ट, जबकि ल्यूकोकोरिया में प्यूपिल स्लाइटली डायलेटेड होती है। पर फोर्थ पर्किंज इमेज इज एब्सेंट इन मैच्योर सीनल कैटरेक्ट। पर्किंज इमेज होती क्या है, कौन से रिफ्रैक्टिव मीडियम से पास करना होता है लाइट को, और अल्टीमेटली रेटिना में इमेज फॉर्म करती है। तो एक हो गया एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया, दूसरा होगा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया, तीसरा हो गया एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस, और फोर्थ हो गया पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस। तो इन शॉर्ट ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 पर्किंज इमेज फॉर्म होती है नॉर्मली। तो मैच्योर सीनल कैटरेक्ट में फोर्थ पर्किंज इमेज एब्सेंट होती है, क्योंकि पूरा लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक जैसी हो जाती है, इसकी वजह से फोर्थ पर्किंज इमेज एब्सेंट, जबकि ल्यूकोकोरिया में इट इज़ प्रेजेंट। कि इतना ही है। अब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सीनल कैटरेक्ट। कॉम्प्लिकेशन इसकी यही इंपॉर्टेंट लिखी हुई है। एक है फेको एनाफाइलेक्टिक यूवीआइटिस, मतलब ऑब्वियसली नाम में ही देखो, फेको लेंस, एनाफाइलेक्टिक मतलब एलर्जिक रिएक्शन, यूवीआइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन मतलब यूविया। इसमें होता क्या है, जो लेंस के जो प्रोटीन्स होते हैं वो एंटीरियर चेंबर में लीक कर जाते हैं, उसकी वजह से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होते हैं, एंड इट विल लीड टू फेको एनाफाइलेक्टिक यूवीआइटिस। सेकंड है लेंस इंड्यूस ग्लोकोमा, एंड थर्ड इज सबलक्सेशन और डिसलोकेशन ऑफ लेंस। लेंस इंड्यूस ग्लोकोमा के भी 3 पार्ट है, फेकोमॉर्फिक, फेकोलाइटिक और फेकोटॉपिक। आधा नाम से पता चलेगा फेकोटॉपिक, इसमें लेंस की जो होती है वो लोकेशन चेंज होती है। इसमें बेसिकली कहना क्या चाहता है कि लेंस की प्रॉब्लम की वजह से ग्लोकोमा डेवलप हो रहा है। अब एक हो गया लेंस का अगर सबलक्सेशन हो जाएगा ये वाले पार्ट में, तो उसकी वजह से ग्लोकोमा होगा, उसे कहते हैं फेकोटॉपिक ग्लोकोमा। ये मोस्ट कॉमनली होता है इन द हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट। ओके, हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट। फेकोलाइटिक ग्लोकोमा, इसमें क्या है कि जो लेंस के प्रोटीन्स होते हैं वो डिसइंटीग्रेट होते हैं और वो आके एंटीरियर चेंबर में सेटल हो जाते हैं। उसके बाद मैक्रोफेज इन्वेट करते हैं और मैक्रोफेज ये प्रोटीन को एंगल्फ कर लेते हैं और फिर ये जो चेंबर होता है उसको ब्लॉक कर देता है, कैनाल ऑफ स्लेम को ब्लॉक कर देता है। तो उसके जो कैटरेक्ट होता है वो है फेकोलिटिक ग्लोकोमा। और इसमें जो टाइप ऑफ ग्लोकोमा इट इज़ सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लोकोमा, इसमें एंगल क्लोज नहीं होता। फेकोमॉर्फिक ग्लोकोमा, इसमें मॉर्फिक, इसमें साइज चेंज होती है, लेंस होता है वो ज़्यादा स्वोलन हो जाता है, एंटीरियर चेंबर को आगे की तरफ पुश कर देता है और ये एंगल क्लोज कर देता है। तो इसमें होता है सेकेंडरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा।
ओके, इतना था कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिनल कैटरेक्ट। ये जो फेकोमॉर्फिक ग्लोकोमा है, इट इज़ सीन इन इंटूमुसेंट कैटरेक्ट। इसमें हाइड्रेशन, जिसमें भी हाइड्रेशन हो रहा होता है लेंस का, उसमें दिखेगा फेकोमॉर्फिक, फेकोलाइटिक, जिसमें ये दिखने को मिलता है इन द मॉर्गेनियन टाइप। इसमें लेंस जो प्रोटीन होता है वो लीक करते हैं टू एंटी चेंबर। तो ये 3 कॉम्प्लिकेशन, फेको एनाफाइलेक्टिक यूवीआइटिस, लेंस इंड्यूस्ड ग्लोकोमा एंड सबलक्शन एंड डिसलोजन ऑफ लेंस।